प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पोपटलाल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, लेकिन वो शादी के लिए बड़े परेशान हैं। उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद जब उनकी शादी नहीं हुई तो उनके एक रिश्तेदार ने ये प्रस्ताव रख दिया कि भाई तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं, और लड़की वालों को उन्होंने मना लिया। अब जब शादी का नंबर आया और चंद दिन शादी के रह गए थे, तभी बेचारों के सर में दाद हो गया, खाज हो गया। अब जब सर में दाद खाज हो गया तो बेचारे पगड़ी कैसे पहनेंगे, सेहराबंदी कैसे होगी, सेहरा कैसे बंधेगा। बेचारे पोपटलाल बड़े परेशान हैं। और इस पे और बुरी बात ये हुई कि वो जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके फूफा जी थे, वो बेचारे नाराज हो गए कि भाई पोपटलाल हमें उतना मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जितना मान सम्मान हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इस बारात की तैयारी, इस शादी की तैयारी और उनको दूल्हा बनाने की जो तैयारी है वो तो हम ही ने की थी। और ये नाराज होकर फूफा जी भी चले गए। अब फूफा जी के चले जाने के बाद जो पोपटलाल हैं बड़े असमंजस में हैं। एक तो उनके सर में दाद हो गया है कि पगड़ी नहीं पहन सकते, सेहरा नहीं बांध सकते, और ऊपर से फूफा जी भी नाराज हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पोपटलाल की अब शहनाई कैसे बच पाएगी। विकास की बात में ये बात सुनकर के थोड़ा सा आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन ये एक अलग किस्सा है। हमारी राजनीति की भाई हालत ऐसी ही हो गई है। देश की राजनीति में जैसे तैसे एक लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने का जो सपना संजोए बैठे लोग हैं, वो इस समय बड़े परेशान हैं। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो एक लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि उनको पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार्यता मिल जाए और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। विपक्षी गठजोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पीएम की रेस में उनका नाम आगे आ जाए। इसको लेकर पहल की नीतीश कुमार ने। उन्होंने पटना में एक बैठक बुलाई 12 जून को। अब वो बैठक तो हो नहीं पाई क्योंकि उस समय पर राहुल गांधी जो थे वो देश में नहीं थे, अमेरिका गए हुए थे। तो उनके अमेरिका से भारत आने के बाद इस बैठक को 23 जून को किया गया। उस बैठक में जो राष्ट्रीय जनता दल हैं उसके सुप्रीमो लालू यादव ने भरी बैठक में कह दिया कि साहब राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनने को तैयार हैं। अगर प्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने अभी शादी नहीं की है, तो ये उस सेंस में आ सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो यहाँ पर दूल्हा बनने का जो मतलब समझ में आ रहा था वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने से मतलब था। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी माताजी बड़ी परेशान है, हमसे कई बार कह चुकी हैं। तो अगर इस रूप में देखें तो उनकी माताजी यानी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बहुत लालायित हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। ये जो शब्दावली है ये लालू प्रसाद यादव जी की शब्दावली से ही ऐसा आवाज़ आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो लालू यादव ने कोशिश की, उनको दूल्हा घोषित कर दिया 23 जून को हुई बैठक में। लेकिन वहां पर फूफा जी बन गए अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उनका कहना था कि भाई पहले ये तय कर लो कि अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाई है दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति पर, उसका विरोध कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी राज्यसभा में। अगर नहीं करेगी तो भाई हम इस बारात में शामिल नहीं होंगे। आप अपना ढोल अपना बाजा बजाते रहो, हम तो चले। तो जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें शामिल हुए बिना भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल पटना से दिल्ली वापस लौट आए। अब इसके बाद अभी बेंगलुरु में 16 और 17 तारीख में संयुक्त विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में जिन्होंने दूल्हा बनाने का प्रस्ताव रखा था, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी जो मेजबान थे उस बैठक के, वो रूठ गए। उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, पर्याप्त मान सम्मान नहीं दिया गया और रूठ करके वापस पटना चले गए, साझा पत्रकार वार्ता में शामिल हुए बिना। अब वो कह रहे हैं कि हम आ गए, मेरा कोई काम नहीं था इसलिए मैं उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। भैया काम कैसे होता है? आप प्रमुख नेता हैं उस साझा गठबंधन के, तो मेरी समझ में नहीं आ रही है ये परिभाषा कि उन्होंने कैसे कह दिया कि साहब मेरा कोई काम नहीं था इसलिए मैं वापस लौट आया। ये किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से बयान दिए जाते हैं,
अब वो कहने के लिए अब भाई कुछ तो कहेंगे ही, अगर कुछ उल्टा बोल देंगे तो विपक्षी गठबंधन की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये दोनों फूफा जो है वो नाराज होकर के चले गए, बोले दूल्हा तो हम ही बना रहे थे और हमारी ही कदर नहीं है, नाराज होकर चले गए। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, शादी के मुश्किल से 6 से 8 महीने रह गए हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव के, और राहुल गांधी जी के सर पे सेहरा सजेगा उसके लिए वो अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। वो आज की परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा हो चुकी है। अगर आज की स्थिति में देखें तो अगले 8 साल तक वो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। तो इन हालात को तो देख करके लग रहा है कि बारात निकलने का टाइम आ रहा है, घुड़चढ़ी का समय आ रहा है, और दूल्हा की हालत ऐसी है वो सर पे सेहरा ही नहीं बांध सकता। और 2 फूफा उसके बेचारे नाराज होकर बैठे हैं, जैसे तैसे 2 को तो मना लिया, अब 2 नाराज हैं। तो पोपटलाल परेशान है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भी परेशान है। ना तो वो चुनाव लड़ सकते और ना ही अपने साथियों को, जो सहयोगी हैं, उनको वो मना पा रहे हैं। जैसे तैसे केजरीवाल और भगवंत मान अभी साथ आ गए हैं, ये मान करके कि अध्यादेश पर कांग्रेस उनका साथ देगी। अब आगे वो क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा कि पंजाब की 7 की 7 सीटों पर केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं या फिर उसमें कुछ प्रत्याशी कांग्रेस के भी उतरेंगे। और पंजाब में तो और भी गजब स्थिति बन जाएगी। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी का सिर्फ 1 सांसद है। अब ऐसी हालत में अगर कांग्रेस वहां से विड्रॉ करती है तो पंजाब कांग्रेस कमेटी का क्या रुख होगा ये भी देखने वाला होगा। तो देखते हैं घुड़चढ़ी हो पाती है या नहीं हो पाती है, शहनाई बज पाती है नहीं बज पाती है। लेकिन पोपटलाल जी की तो शादी होना इस समय संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी जी दूल्हा बन पाते हैं या नहीं विपक्षी इस बारात के, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।